पूरी तैयारी है, जो भी ये करेंगे इसके लिए तैयार हूँ। आदम एतमाद तहरीक नाकाम बनाने के बाद जो मैं आपके साथ करूंगा, क्या आप इसके लिए तैयार हो? वजीर आजम का अपोजिशन को चैलेंज। मैसी में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ इसीलिए आदम एतमाद की तहरीक ला रहा है कि फिर पाकिस्तान को लूट कर खाएं। भगौड़ा और उसकी बेटी इदारों को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है वो पॉलिश करना शुरू कर देता है। जरदारी एक बीमारी है, वो सिनेमा घर के बाहर टिकट बेचते थे। फजलू ने डीजल के पैसे बेचकर पैसे बनाए। वजीर आजम इमरान खान ने जनूबी पंजाब के लिए मजीद 500 अरब रुपए मुख्तस करने और इसे अलग सूबा बनाने के लिए जल्द कौमी असम्बली में आईनी तरामीम लाने का ऐलान कर दिया। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। बीमारी जरदारी जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? नवाज शरीफ और जरदारी ने अपना पैसा बचाने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों से नहीं रोका। हमारी हुकूमत में किसी ने ड्रोन हमला किया तो एयरफोर्स को गिराने का हुक्म दे दूंगा। अमेरिका का साथ दिया लेकिन इसने धोखा दिया। यूरोपीय यूनियन से पूछता हूं, जैसा खत हमें लिखा है ऐसा खत कभी भारत को भी लिखा है? जब भारत ने कश्मीर में आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की तो आपने उससे राब्ता तोड़ा। हम किसी कैंप में नहीं, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप सबसे दोस्ती है। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा? क्या आपने कहा कि हाँ आपने हमारी मदद की थी हमारी जंग में, आपने हमें अप्रिशिएट किया? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दें। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि नदीम अफजल चंद दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई में शमूलियत को गलती करार दे दिया। कहा वो पहले भी भुट्टो वाले थे और आइंदा भी भुट्टो वाले ही रहेंगे। 2-2.5 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की थी, आज से 20-22 साल पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू की थी। मैं अक्सर मीडिया पे भी कहता हूँ कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूँ। जब खान साहब आए थे मेरे घर तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूँ, मैं कल भी भुट्टो वाला हूँ। मैं पीटीआई में भी गया था तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था। मुझे पता है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी की फैमिलीज थे, जो पीटीआई में 18 साल से गए हुए थे, ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा और जीए भुट्टो जरूर होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने तहरीक अदम एतमाद की तारीख दे दी। कहा 8 या 9 मार्च को वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं जो कामयाब होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमारे नंबर पूरे हैं तो ही मैदान में आए हैं, हमारी कोशिश होगी एम्पायर न्यूट्रल हो। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी की हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाली है, अरकान मुल्क में ही मौजूद रहें। शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान पार्लिमान को बैरून मुल्क सफ़र पर जाने से रोक दिया। कहा स्पीकर कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर इन्हें बाहर भिजवाने की साजिश कर रहे हैं। पार्टी अरकान वफूद का हिस्सा न बने। उधर लंदन में नवाज शरीफ से किसी राब्ते का मुझे कोई इल्म नहीं है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है। वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम का कहना है कि अगर उनके नंबर्स हैं तो वो अपना शौक पूरा कर लें, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। इमरान खान कहता है कि अमीर के लिए फैसला कुछ और गरीब के लिए कुछ, और तो ये बात बिल्कुल ठीक है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का वजीर आजम इमरान खान को पैगाम। चौधरी परवेज इलाही ने कहा वजीर आजम से दरख्वास्त है कि वो अपने मुशीरान से मोहतात रहें। वजीर आजम की मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया में फासले पैदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने मेंबरान को मखसूस चैनल्स में ना जाने पर तशवीश का इजहार किया। कहा आज़ादी इजहार राय जमहूरियत का हुस्न है। वजीर आजम और पार्टी क़यादत से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करते हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत ने 3.5 साल में आवाम के साथ किया जाने वाला एक भी वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत का मुआशी मंसूबा पहले दिन से नाकाम साबित हुआ। सिराजुल हक ने मजीद कहा, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बेसरोपा मलबूआ हुकूमत की बजाय सारी अपोजिशन को मुस्ताफी होकर आवाम को नए मैंडेट का मौका देना चाहिए। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन। महकमा प्राइमरी हेल्थ की बनाई गई इंक्वायरी टीम ने सत्तू कतला ड्रेन में फेंकी गई कोरोना वैक्सीन की भरी हुई वायल्स उठा ली हैं। न्यू न्यूज ने गंदे नाले से वैक्सीन उठाने की फुटेज हासिल कर ली। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां नवीद। लाहौर में हजारों कोरोना वैक्सीन वायल्स जाया। न्यू न्यूज की खबर पर महकमा प्राइमरी हेल्थ का एक्शन। वायल्स को इंक्वायरी टीम की हदायत पर सत्तो कतला ड्रेन से उठा लिया गया जो वैक्सीन से भरी हुई थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह कोरोना वैक्सीन को इकट्ठा किया जा रहा है। वैक्सीन वायल्स में सैनोवैक, पाकवैक, स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेका और मोडर्ना शामिल। डीजी हेल्थ पंजाब की जानब से इंक्वायरी के लिए बनाई गई टीम में एडिशनल डायरेक्टर EPI डॉक्टर परवेज इकबाल, एडिशनल डायरेक्टर PND डॉक्टर याया भट्ट और MO EPI डॉक्टर मुदस्सर सईद शामिल हैं, जो मामले की छानबीन करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। न्यू न्यूज ने कल इस खबर को नशर किया था कि वोटर लिस्टों से कोरोना वैक्सीन का जाली इंदराज किया जाता रहा, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन का स्टॉक बच गया। बच जाने वाली वैक्सीन को मुलाजमीन ने जाया कर दिया। मियां नवीद, न्यू न्यूज, लाहौर। लाड़काना चांदका मेडिकल कॉलेज की तालिबा नौशीन काज़मी की हलाकत का मामला उलझ गया। नौशीन काज़मी का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर की खत्तो किताबत सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर रुखसार सम्मू ने नौशीन काज़मी का हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया। अपने खतूत में डॉक्टर रुखसार सम्मू ने नौशीन काज़मी के सैंपल का किसी दूसरे सूबे की लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने का भी कहा। डॉक्टर के खत के मुताबिक चांदका मेडिकल कॉलेज लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में नौशीन के सैंपल से किसी मर्द के अज्जा सामने नहीं आए, जबकि लियाकत यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में मर्द का DNA मिला है। बिलावल जरदारी का शॉर्ट मार्च लाहौर में एक कॉर्नर मीटिंग की शक्ल में खत्म हुआ। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल कहते हैं, बिलावल की जलसी से कहीं ज़्यादा लाहौरिये इस वक्त जलानी पार्क में जश्न बहारा के मेले में मौजूद हैं। 1 करोड़ आबादी के शहर में एक छोटी सी जलसी करके बिलावल जरदारी ने खुद को एक्सपोज कर दिया है। मैं जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने करप्शन, उकड़वा परवरी, TT और मनी लॉन्ड्रिंग की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। नुमाइंदों ने भी और उनकी क़यादतों ने भी मौसम की खबर शामिल करते हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सर्द हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश के साथ शहर के दर्जा हरारत में कमी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश के बाद इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, तफसीलात बता रही हैं इस्लामाबाद से सबीन शहबाज। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो शहर इक़्तिदार में बारिश की पेशगोई की गई थी। 2 रोज़ कबल जो है वो बारिश की पेशगोई की गई थी, जबकि कल और परसों जो बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जो सूरज और बादल हैं उनकी आंख में जो है वो जारी रही। जबकि आज जो है वो दिन 3 के करीब बारिश जो है वो बरसना शुरू हुई। बारिश के बाद जो है वो सर्दी में कुछ हद तक जो है वो इजाफा देखने में नज़र आया। जबकि अगर दर्जा हरारत की बात करते चलें तो अब का जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 2 दिन जो है बारिश की पेशगोई है। कल और परसों यानी कि पीर और मंगल जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि उसके बाद सूरज और बादलों की आंख में जारी रहेगी। इस्लामाबाद में कोरोना के बाद स्कूलों में तफरीही सरगर्मियों का आगाज हो गया है। ACA इंटरनेशनल अकेडमी की तरफ से फैमिली फेस्टिवल सजाया गया। मजीद इस्लामाबाद से सबीन शहबाज की ही रिपोर्ट में देखते हैं। इस्लामाबाद में ACE अकेडमी की जानिब से इंटरनेशनल डे की मुनासबत से फैमिली फेस्टिवल, बच्चे बड़ों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। बच्चों के लिए नित नए खाने और बैनुल-अक़वामी कल्चर से रोशनास कराने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस भी पेश किए। बच्चों का कहना था कि फेस्टिवल में हिस्सा लेकर बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फेस्टिवल पर बहुत ज़्यादा कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके कल्चर के बारे में सीख रहे हैं। सब कंट्रीज के खाने के फेस्टिवल्स हैं और सारे लगे हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है। वालिदैन का कहना था कि कोरोना के बाद इस तरह के फेस्टिवल्स की जरूरत थी। बहुत अच्छा इवेंट है। हर साल प्री कोविड हमारे बच्चों के स्कूल में होता था, फिर कोविड की वजह से 2 साल की ब्रेक आ गई, तो वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवेंट। वालिदैन का कहना था कि बैनुल अक़वामी कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस तरह के इवेंट्स यकीनन काबिल तहसीन हैं।
जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में फैमिली फेस्टिवल जैसे इवेंट से ना सिर्फ बच्चों को जहनी सुकून मिलता है बल्कि दूसरे मुल्कों के कल्चर से रोशनास होने का बेहतरीन मौके भी मिलते हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ सबीन शहबाज, न्यूज़ इस्लामाबाद। चेहरे की झुर्रियों में ज़माना कैद हो जाता है। हिजरत के दौरान कई जानों का नजराना पेश करके मुसलमानों को आज़ादी की खुशखबरी नसीब हुई। लाहौर के डॉक्टर आर्टिस्ट हसन साबिर कसाना ने एक मुहाजिर औरत के चेहरे के जरिए मुहाजिरीन की मुश्किलात की तस्वीर कशी कर दी। रिजवाना शेख की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। ये तस्वीर एक मुहाजिर औरत सलमा की है जिसके चेहरे की झुर्रियों में तहरीक पाकिस्तान का पूरा दौर कैद है। माथे पर शिकन, लोग पैदल, बैलगाड़ियों और ट्रेनों पर सवार, हिजरत का अमल तकलीफ दे अमल, दिल्ली गेट के सामने कायद आज़म के जलसे का मंजर और दीगर कायदीन की जद्दोजहद तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है। पेंटिंग में पूरा इसके माथे पे जो है वो हिजरत का सारा अमल है। आम जब इंसान के को किसी तकलीफ़ में इंसान मुब्तला होता है तो उसके माथे पे शिकन पड़ती है, तो इसीलिए उसके माथे पे वो सारा हिजरत का अमल है। हसन साबिर किसाना कहते हैं उनके आबा अजदाद हिजरत करके आए, इसलिए पेंटिंग में अखबार का आर्टिकल तहरीक आज़ादी में मीडिया के रोल और खवातीन की बेमिसाल अजमत को साबित करता है। जो मेरी दादी की जो फैमिली थी वो इसी हिजरत के अमल में कत्ल गारत का शिकार हुई थी। हसन साबिर कहते हैं इस पेंटिंग में हिजरत के दौरान आंखों में अपनों से बिछड़ जाने की अफसुर्दगी साफ दिखाई देती है। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं ज़हन में रखेंगे कि इस मुल्क के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो तब तक हमें इसकी असल कदर का पता नहीं चलेगा। तकसीम हिंद की हिजरत तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। हाथों में पाकिस्तान का झंडा थामे खातून पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करती नजर आती है कि वतन अजीज की खातिर 1000 बार भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो देंगे। कैमे पाकिस्तान की दुख भरी दास्तान को इस आर्टिस्ट ने तस्वीरी सांचे में ढालकर पाकिस्तान बनने की अहमियत को उजागर किया है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ रिजवाना शेख, न्यूज़ लाहौर।